दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको कुछ स्पेशल बताने वाला हूं, तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखें, सुने, समझें। फिर कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो फिजिकल टेस्ट होगा वो कब तक होगा, कितने अंक तक के स्टूडेंट प्रिपरेशन कर सकते हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, इसका रिजल्ट बनने की प्रक्रिया है जो वो चालू है। लेकिन रिजल्ट जितने भी हैं उन्हें आने में टाइम लगेगा। आचार संहिता लग चुकी है, एमपी में इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन के नतीजे 3 दिसंबर को जारी होंगे। 3 या 4 दिसंबर को आपकी आचार संहिता हट जाएगी। हटने के बाद जितने भी अटके हुए रिजल्ट हैं वो सारे 3 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में जारी कर दिए जाएंगे। इसमें एमपी फॉरेस्ट हो गया, ग्रुप 4 हो गया, एमपी टेट वर्ग एक मेंस एग्जाम हो गया, एमपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, और इसके साथ साथ पटवारी एग्जाम की भी जो जांच चल रही है वो भी लगभग पूरी हो जाएगी। ये सारे रिजल्ट आपके 3 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में जारी कर दिए जाएंगे। अब मानकर चलिए अगर एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो रिजल्ट है वो 3 और 10 दिसंबर के बीच में जारी होता है तो फिर आपको फिजिकल के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, मुश्किल से 1 महीने का टाइम मिलेगा। हालांकि फिजिकल भी महीनों तक चलेंगे, 1 महीने तक तो फिजिकल चलेगा ये मानकर आप चलिए। लेकिन अब ये बाद की बात है कि आपका पहले दिन होता है या आखिरी दिन होता है, ये तो बाद की बात है। लेकिन प्रिपरेशन तो आपको इसी हिसाब से करनी है कि आपका पहले दिन ही फिजिकल होगा। अच्छा, अभी तक जितनी बार भी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें फिजिकल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग होता था, चाहे गोला फेंक हो, चाहे लंबी कूद हो, चाहे आपकी रनिंग हो, दौड़ हो। इस बार आधे अंक जुड़ने हैं आपके रिटन टेस्ट के और आधे अंक जुड़ने हैं आपके फिजिकल टेस्ट के। तो इस बार फिजिकल क्वालिफाइंग नहीं है। फिजिकल जिसका बहुत बेहतर होता है उसका सिलेक्शन भी हो जाएगा, भले ही रिटन में कम अंक हों। और जिसके अंक बहुत अच्छे होंगे रिटन में लेकिन अगर फिजिकल में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो वो बाहर भी हो सकते हैं। तो अभी 50-50 का है और यही टाइम है। देखिए, फिजिकल अगर आप चाहें कि 1 महीने या 2 महीने में तैयार हो जाएगा तो बहुत मुश्किल बात है, इतने में नहीं हो पाएगा। फिजिकल को करने में कम से कम अगर आप पहले से फिजिकल या ग्राउंड में जाते हैं या फिजिकल प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर भी आपका 2 महीने में हो भी सकता है। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं या काफ़ी टाइम से आपने किया नहीं है तो कम से कम 90 से 100 दिन यानी 3 महीने आराम से लग जाएंगे। अब एमपी पुलिस एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, अब ये चल रहा है अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना, तो 3 महीने आपके पास हैं। ये मानकर चलिए आपकी जनवरी में आपके फिजिकल टेस्ट शुरू हो जाएंगे एमपी पुलिस के। अच्छा, पिछली बार तो अप्रैल में, मई में, जून में तक फिजिकल कराया था। हालांकि ये बेवकूफ़ी है सरासर विभाग की कहें कि अप्रैल के महीने में जहाँ इतनी भीषण गर्मी पड़ती है कि रिकॉर्ड टूटते हैं, और ऐसे में अप्रैल, मई, जून में फिजिकल कराना, इसमें 2-3 बच्चों की जान भी चली गई थी। तो इस बार लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो सही होंगी, क्योंकि जनवरी फरवरी में, मार्च तक भी काफ़ी ठंड रहती है। इस बार जनवरी में फिजिकल आपके होंगे, उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कितने अंक वाले स्टूडेंट ग्राउंड पर जा सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जनरल कैटेगरी की, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। 5-8 नंबर कम ज़्यादा डेफिनेटली होंगे, तो किसी के कम होंगे, किसी के ज़्यादा होंगे, उस हिसाब से अपना आप लोग देख लीजिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जनरल कैटेगरी से अगर आपके विथआउट EWS जनरल कैटेगरी से अगर आपके 70 प्लस हैं तो आप ग्राउंड जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपके 70 हो, नॉर्मलाइजेशन में 5-7 नंबर बढ़ जाते हैं तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा, बशर्ते फिजिकल में आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। ठीक है, तो 70 नंबर अगर आपके हैं जनरल कैटेगरी से तो आपको ग्राउंड जाना चाहिए। फीमेल के नंबर जितनी भी कैटेगरी में बताऊं मेल कैंडिडेट की, उससे 5 नंबर कम कर देना, कम से कम 5 नंबर। तो 65 में जनरल की फीमेल गर्ल्स भी ग्राउंड जा सकती हैं फिजिकल प्रिपरेशन करने के लिए। जनरल के साथ OBC की भी लगभग 67 से 68 नंबर अगर मेल कैंडिडेट के हैं तो वो भी ग्राउंड जा सकते हैं। EWS और OBC का लगभग सेम ही रहता है, तो फिर भी 67-68 के आसपास अगर हैं तो ग्राउंड जाइए। इसके अलावा SC कैटेगरी की बात करें तो 65 नंबर तक भी अगर आपके हैं मेल कैंडिडेट, और फीमेल कैंडिडेट तो 50-55 भी अगर आपके हैं तो भी आप जा सकती हैं। और ST कैटेगरी में मेल कैंडिडेट की अगर 60 है, 60 हैं तो भी जा सकते हैं, और फीमेल कैंडिडेट अगर 40 प्लस भी हैं तो भी आप जा सकती हैं। फिजिकल जाइए, फिजिकल की प्रिपरेशन कीजिए। जिसका क्वालिफाई हो रहा हो वो और ज़्यादा कोशिश करें कि बहुत अच्छा कर सकें। फिजिकल क्वालिफाइंग होता था 245 एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए और 240 होता था MPSI के लिए। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे बच्चे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, इसलिए कोशिश आपको ये करनी है, रनिंग आपकी 2 मिनट से लेकर 2.5 मिनट के बीच में, 2 to 2.30 इसके बीच में ख़त्म होनी चाहिए रनिंग। लेकिन अचानक से जाके आपको टाइमिंग नहीं लगानी है, पहले आपको स्टेमिना बिल्ड करना है, धीरे धीरे रनिंग करनी है, बट ज़्यादा करनी है। जिस भी ग्राउंड आप जा रहे हैं
शुरुआत में 1 चक्कर, फिर 2 चक्कर, फिर 3 चक्कर, ज़्यादा 8-10 चक्कर डेली लगाएं, स्लो बिना टाइमिंग के। स्टेमिना बढ़ेगा। इसके बाद फिर आपको टाइमिंग लगानी है और इसके बाद गोला फेंकने की प्रैक्टिस आप लोग करें, लंबी कूद की प्रैक्टिस आप लोग करें। लेकिन इंजरी का ध्यान रखना कि आपको इंजरी नहीं होनी चाहिए, आपको चोट नहीं लगनी चाहिए, आपको घायल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको चोट लग गई, पैर में मोच आ गई या कुछ और हो गया तो फिर आप पता चला हफ्तों या 10 दिन, 15 दिन या महीने भी लग गए, पता चला आप फिर कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, इंजरी का ध्यान रखना है, फिर आपको फिजिकली फिट रहना है और फिजिकल ट्रेनिंग करनी है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।